हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। यह क्लास 10th का क्लास है। इसमें आज हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के प्रकार तक हम आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है। यहां तक हम बात किए थे। हम लोग ये भी बात किए थे कि आखिर अर्थशास्त्र के कैसे हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो भी आए उसको हम लोग सॉल्व कर सके। जैसे आप लोग को पता है, क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान से 4 किताब होता है और चारों किताब को अगर बारीकी से आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें से 80 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 80 में 80 आप लोग जरूर कर पाइएगा। चलिए आज के क्लास में देखिएगा। पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं। भीड़ में लेकिन भीड़ से अलग, भीड़ में लेकिन भीड़ से अलग। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो अर्थशास्त्र पढ़ाए होंगे, लेकिन यह जो है कुछ अलग, उन लोगों से कुछ अलग हट का है। देखिए, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास इतिहास के बारे में आपको बात किए थे हम कि आखिर अर्थव्यवस्था के कैसे हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकेगा। अब देखिए, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो कितने प्रकार बताए थे आप लोग को पिछली वीडियो में। तो अगर आप लोग वीडियो को उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में होगा, उसे देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। एक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा में समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान से देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जेक्टिव में तो कुछ यहां से पूछा ही जाता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो वैसी अर्थव्यवस्था, देखिएगा, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू? उसे बोलेंगे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां कहां है? तो देखिए, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। यहां से क्लियर हुआ। देखिए, इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निजी लाभ। क्या उद्देश्य है बाबू? इसका उद्देश्य है निजी लाभ। यहां तक समझ में आया? आइए, दूसरा में लिखा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए कैसे कहिएगा। तो देखिए, यहां पर लिखे हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी जगह पे है तो देख लीजिए। यहाँ पे 1 नंबर में चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया इत्यादि देशों में क्या पाया जाता है? इत्यादि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अगला जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां से तो हर बार एग्जाम में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर दफा प्रश्न बना करके 1 नंबर में पूछा ही जाता है, तो पूछा जाता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहिएगा? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, निजी व्यक्ति और सरकार, यहां पे बताइए, निजी व्यक्ति और किसका? सरकार, दोनों का अधिकार होता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार हो और सरकारों का अधिकार हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो मात्र एक ही है भारत में, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन बना करके, कि
भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो आप लोग बता दीजिएगा। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अब इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है समाज कल्याण। क्या है? सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है बाबू? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक कल्याण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो निजी लाभ। उद्देश्य क्या है? निजी लाभ प्लस सामाजिक कल्याण, ये दोनों उद्देश्य है। समझ रहे हैं ना? यहां से आप लोग को जो तीन आप लोग यहाँ पर हम बताए हैं, अगर तीनों को आप लोग पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि अब हम लोग इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी पार्ट हैं, सारे पार्ट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तमाम सभी के सभी। जैसे हम आपको बताए भी थे कि हम लोग क्लास 10th के लिए गणित पढ़ेंगे। गणित क्या पढ़ेंगे बाबू? गणित पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद में एसएसटी यानी एसएसटी पढ़ेंगे, समाज, और उसके बाद में संस्कृत भी पढ़ लेंगे, संस्कृत भी, और अंग्रेजी भी, जिसे इंग्लिश बोलते हैं। देखिए अब यह क्लास 10th के लिए है, यह केवल 10 क्लास के लिए, ये 10 क्लास के लिए। अब अगर आप लोग यह अर्थशास्त्र के वीडियो को ज्यादा से शेयर करते हैं और इस पर अच्छा खासा व्यूज आएगा तो एक और टीचर का हम रखेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो यह आप लोग का हाथों में, अगर हमारा थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।